गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमित सर। आज अपने करने जा रहे हैं कल जहां अपनों ने छोड़ा उसके आगे से। अपने चल रहा है चैप्टर नंबर 1.2 और क्वेश्चन नंबर चल रहा है 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रू ए डे। ये कोई एक मशीन है जो एक दिन के अंदर इतने स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है 2825। आगे आपको क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। देखो कोई एक मशीन लगा रखी है किसी कंपनी के अंदर, किसी फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। वो क्या करती है, एक दिन के अंदर इतने स्क्रू बना लेती है। अब आपको कह रहा है कि जनवरी में कितने बनाएगी। अब सोचो जनवरी में दिन कितने होते हैं, 31 होते हैं ना। तो मैंने यही लिखा है, नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन ए डे। एक डे के अंदर कितने बनाती है, 2825। फिर पूछ रहा है कि जनवरी में कितने बनाएगी। अब एक दिन का बता दिया, जनवरी में दिन तो बताना चाहिए ना मेरे को कितने होते हैं। तो हाउ मेनी डेज आर इन मंथ जनवरी, 31 होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी, तो जनवरी में कितने स्क्रू बने, एक दिन में बनते हैं 2825, तो 31 में बनेगी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वही बात है। 1 रुपए की 10 टॉफी आती है तो 31 रुपये की कितनी आएगी, समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। टॉफी का नाम लेते समझ आते हो। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन चलता है, 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7th नंबर क्वेश्चन कहता है ए मर्चेंट हैड 78,592 रुपीज विद है। कोई एक व्यापारी है, उसके पास कितने रुपए हैं, 78,592 रुपीज है, ठीक है। आगे वो क्या करेगा भाई इन पैसे का, सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग 40 रेडियो सेट्स एट 1200 ईच। एक रेडियो तो है 1200 रुपीज़ का, और वो ऐसे 40 ऑर्डर रेडियो का सेट का ऑर्डर दे देती है, ठीक है भाई। कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट कितना है, 1200। तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट कितना होगा, 1200 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 48,000 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो आगे वो क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। तो वो उसके पास कितने रुपए बचेंगे, तो उसके पास देखो थे कितने, 78,592। उसने 40 रेडियो कितने रुपए खरीद लिए, 48,000 के। अब उसके पास कितने रुपए बच गए, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वही आया ना आंसर। मतलब आपको आपकी मम्मी ने 10 रुपए दिए, कहा जा टॉफी खाया, आपने 2 रुपए की आइसक्रीम खा ली, 4 रुपए की टॉफी खा ली, 6 रुपए लगा दिए। अब आपके पास कितने बच गए, तो 10 में से 6 गए, 4 हो गए। वही बात है, ये व्यापारी है, इसके पास इतने रुपए थे, मर्चेंट है, इसके पास इतने रुपए थे, ठीक है। इसने क्या किया, 40 रेडियो खरीद लिए, कितने रुपए के, इतने तो उसने वो खर्च कर दिए, रहे कितने इसके पास, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो इतने बचा इसके पास, सिंपल, ठीक है। आंसर नंबर अपने चलते हैं 8 पे। कितने पे चले, 8 नंबर पे चलिए, 8 पे। आंसर करते हैं 8 क्या कहता है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7,236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाई 56। एक स्टूडेंट है, उसको कहा था भाई तू ना 56 से मल्टीप्लाई कर, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये देखो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन, पूरी स्पेलिंग लिखता हूँ, छोटे हो आप लोग, बिटवीन 56 एंड 65 इज कितना है, 65 माइनस 66 इक्वल टू 9, ठीक है। बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन हिज आंसर इज कितना, ये था 7,236 इंटू 9। अब सुनिए, एक लड़का था, उस लड़के को सर ने कहा कि तू 7,236 को मल्टीप्लाई कर 56 से। लड़के ने क्या किया, उसने 7,236 को मल्टीप्लाई कर दिया 65 से।
इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आंसर उसका आना चाहिए था, उसका आंसर आया कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेगा इतना। ठीक है, आपसे पूछा है कि इसका आंसर कितना ज्यादा आया, तो कितना ज्यादा आया, तो अपनों ने डायरेक्ट निकाल लिया 5। अपनों ने देखो डायरेक्ट निकाल लिया। आपको करना क्या है, आपको ये देखो किया कैसे मैंने इसको, दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है 7 2 3 6 को 5 6 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा यहाँ देखो। दूसरा होता है 7 2 3 6 को 65 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा यहाँ लिखो। तीसरा होता है इन दोनों के आंसर का डिफरेंस निकालो। क्या निकालना है, इनका डिफरेंस। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे आसान तरीका बताता हूँ मैं। इतना करके लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अपने डायरेक्ट देखो 56 और 65 में डिफरेंस कितना है, कितना है दोनों में डिफरेंस 9, तो 9 का मल्टीप्लाई कर दो ना डायरेक्ट। आपसे डिफरेंस ही तो पूछा है कितना ज़्यादा है, समझ गए। आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो, पहले ये मल्टीप्लाई निकालना, फिर ये निकालना, फिर इन दोनों का डिफरेंस करना, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, आगे चले। 8 हो गए। आंसर नंबर 9, आंसर नंबर 9 क्या कहता है, टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। ठीक है, तो अपनों को 9 नंबर क्या कहता है, 9 नंबर कहता है मेरे पास कितना कपड़ा है, लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना है भाई, कितना है भाई 40 मीटर। अगर मैं 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। ये 5th क्लास में आप लोग कर चुके हो, 100 से सेंटीमीटर। तो मेरे पास कितना कपड़ा है बच्चों, 4000 सेंटीमीटर कितना कपड़ा है। ठीक है, अब एक शर्ट बढ़ानी है मेरे को, तो एक शर्ट में कितना कपड़ा लगता है, क्लॉथ रिक्वायर्ड टू, एक शर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगता है, कितना लगता है भाई 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसको भी मैं देखो, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदला तो 100 से मल्टीप्लाई, प्लस 15 सेंटीमीटर दिया ही हुआ है, तो 200 प्लस 15 यानी कि 215 सेंटीमीटर। अब देखो, अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिचड एंड हाउ मच क्लॉथ विल बी रिमेन, कितने शर्ट बनेंगे, तो नंबर ऑफ शर्ट्स विथ देखो मेरे पास कपड़ा कितना है 4000 सेंटीमीटर से भी। ठीक है, और एक शर्ट बनाने में कितना लगता है 215, तो कितना बन सकता है, तो 4000 को 215 से डिवाइड कर दूं, तो ये डिवाइड कर रहा हूं यहाँ पे 4000 215 बन जा 215, कितना रहेगा यहाँ पे 85, कितना रहेगा बच्चों 85, यहाँ से क्या आएगा 0। अब इसको पढ़ो कितना आएगा, 2 9 जा 18 होता है, पर मैं 8 जा पे निकालूंगा। 8 जा पर क्यों निकाला, क्योंकि ऐसे ज्यादा हो जाएगा। अब डिवाइड नहीं जा रहा ना, पूरा नहीं जा रहा ना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं इतना शर्ट बना सकता हूँ, कितनी शर्ट बना सकता हूँ, नंबर ऑफ शर्ट स्टिचड बाय स्टिचड इज, कितने सेट आ रहे हैं 18 शर्ट्स एंड 130 सेंटीमीटर। ये पूछा है क्या इसने, देख लेते हैं इसने पूछा है कि नहीं पूछा ना। ये कह रहा है, अच्छा पूछा है, यानी कि क्लॉथ विल रिमेन। देखो मेरे पास इतना सेंटीमीटर का क्लॉथ था, एक कपड़े एक शर्ट बनती है इतने में, कितनी शर्ट बनेगी, तो मैंने 4000 को 215 से डिवाइड करके दिखा दिया, 18 शर्ट बनेगी। ये जो रिमाइंडर है इतना कपड़ा मेरे पास बच जाएगा। अगर आपको कहे 130 सेंटीमीटर को वापस आंसर कन्वर्ट करो मीटर में, तो किससे डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो ये आ जाएगा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए
आगे क्वेश्चन करते हैं 10 नंबर। देखो जो क्वेश्चन जहां से नहीं समझ में आए उस वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके देखते रहना, और आपको ये क्वेश्चन कब समझ में आएंगे, इन क्वेश्चनों को अगर आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लोगे तब आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। आंसर नंबर 10, ठीक है। ये क्या कहता है, मेडिसिन इज पैक्ड इन ए बॉक्सेस ईच वेटिंग, ठीक है। वेट आपको क्या कह रहे हैं, ऑफ ए बॉक्स, एक बॉक्स का वेट कितना है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। अब देखो आपको इससे कैलकुलेशन मुश्किल होगी, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। किलोग्राम को ग्राम में करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, प्लस के अंदर 500 पढ़ा ही है, तो ये हो गया 4000 प्लस 500 यानी कि 4500 ग्राम। हो गया कि नहीं हो गया। आपको क्या कह रहा है, आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स का वेट कितना है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। आगे क्या कहता है, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, इसमें कर लिया। फिर क्या कहता है ये, फिर कहता है हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। एक वैन है जो ज़्यादा से ज़्यादा 800 किलोग्राम ही कैरी कर सकती है, ठीक है। मैक्सिमम वेट विच ए वैन कैरी, एक वैन कितना मैक्सिमम वेट कैन कर सकती है 800 किलोग्राम, ठीक है। तो 800 किलोग्राम को भी मेरे को ग्राम में बदलना पड़ेगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो ये बन गया 800 के आगे 30 और ग्राम। आ गया कि नहीं आ गया। अब आपसे पूछा है हाउ मच बॉक्सेस कैन बी लोडेड ए वैन, अच्छा ए वैन नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन। आपको क्या कह रहे हैं, आपको कह रहा है एक वैन के अंदर कितने बॉक्सेस लोड किए जा सकते हैं, तो कितने किए जा सकते हैं, आपका अपने आप काम हो गया ये। इसको आप डिवाइड करना है, इसको किससे डिवाइड करने हैं 4500 से, 10 से 10 10 से 10, जितना क्वेश्चन है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब 11 देखो, 11 क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, 11th आपका होमवर्क होगा। 11th क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड ए स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। ये कहता है कि स्कूल में और एक स्टूडेंट के घर के बीच में दूरी कितनी है 1 किलोमीटर 875 मीटर। फिर कहता है एक लड़का दोनों वे पे जाता है, यानी पहले घर से स्कूल जाता है फिर स्कूल से घर आता है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दिन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो। ये देखिए यहाँ देखिए आंसर नंबर 11, इसको आप अपने आप करोगे, मैं नहीं कराऊंगा। ये देखिए ये स्कूल है, ये क्या है स्कूल है, ये क्या है घर है, ये क्या है घर है, ये तो स्कूल है ये घर है। एक छोटा सा बच्चा है, ये कौन है एक छोटा सा बच्चा, ठीक है। ये छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है, इस घर से स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर आ रहा है, तो बच्चा पैरों से जाएगा ऐसे टुक 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 टुक। ये क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस कितनी है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस। ये देखो इन दोनों के घर के बीच में दूरी कितनी है 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब देखो इसको मैं पहले मीटर में कन्वर्ट कर लूं, मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो ये 1000 मीटर प्लस 875 मीटर 1875 मीटर। अब ये जो अपना नन्नू है, ये नन्नू क्या करेगा अपना, ये नन्नू घर से निकला 1875 मीटर ट्रेवल करके कहाँ पहुंच गया स्कूल। आप बताओ स्कूल में भी तो नहीं रहेगा ना वो वापस घर भी तो आएगा ना। तो नन्नू क्या किया, नन्नू ये 1875 मीटर तो यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस घर आया,
वापस कहाँ आया, घर आया। तो घर आने के बाद उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ा तो कितना आया, एक दिन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए डे, एक दिन में कितनी की इसने, दोनों को ऐड कर दिया, चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, होगी कि नहीं होगी। अब आपसे पूछा क्या है इसने, आपसे पूछा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन ए 6 डे, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 डे, 6 दिन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इतने डिस्टेंस। अब आपको कहे इसको अगर किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देना, अगर नहीं कहे तो अपना करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कुछ एक बच्चे होते हैं जो आंसर मैच करते हैं, तो इसको आप 1000 से डिवाइड करके 22,500 को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 22.5 किलोमीटर। इसका मीनिंग हो गया 22 किलोमीटर 500 मीटर। आगे क्या कहता है, ए वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड, कर्ड होता है बच्चों दही, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन भी करवाई देता हूँ, जो होमवर्क देने के लिए होते हैं वो भी करवाए जा रहे हैं। नन्नू को साफ कर दिया है, नन्नू को मिटा दिया है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या कहता है, ए वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड, तो अपने पास क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ कर्ड, कितना दही है अपने पास भाई, 4 लीटर प्लस 500 मिलीलीटर, तो ये क्या हो गया 4000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर, ये आ गया 4500 मिलीलीटर। मतलब एक टोटल दही कितना है अपने पास, 4500 मिलीलीटर। 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है। आगे क्या कहता है, आपको कहता है इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी है एक ग्लास की, कैपेसिटी ऑफ ए ग्लास कितनी है भाई, 25 ml। आगे क्या कहता है, हाउ मेनी ग्लासेस कैन इट बी फिल्ड, ठीक है, नंबर ऑफ ग्लासेस फिल्ड बाय दिस कर्ड, कितनी ग्लासेस होगी, 4500/25, करें डिवाइड कर लेना, 180 ग्लास, ये क्या आ गया ग्लास। यानी कि मेरे पास अगर इतना दही है, एक ग्लास में इतना आता है, तो टोटल कितने ग्लास भर लूंगा मैं उस दही से, इतने भर लूंगा, ठीक है। आज का अपना सेशन खत्म होता है, एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट होती है। अब अपने कल नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके बाय, टाटा टाटा।